अच्छा जी, सेशन नंबर 9 का देखते हैं कि हमारे पास एजेंडा क्या है। और ये एक लंबा सेशन होगा थोड़ा। इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू सीखनी है हमें कि क्या है, नॉमिनल और रियल कैश फ्लोज क्या है, फिशर्स इक्वेशन क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू विद नॉमिनल एंड रियल कैश फ्लोज क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू विद टैक्सेस एंड टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन क्या है, और फिर सेशन के कुछ की पॉइंट्स, क्योंकि एक लेंदी सेशन है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों के पास दिमाग में होगा, क्योंकि वो पहले अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में पढ़कर आए होंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये तरीका है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का। यूज़ कैसे होगा और किस तरह से इसको देखा जाएगा वो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। ये आप कह लो कि एक फॉर्मूला अप्रोच के हिसाब से फॉर्मूला है, बहरहाल इसकी डिटेल्स में जाना। Key point number 2 involves discounting the relevant cash flows for each year of the project using an appropriate cost of capital. Cost of capital यानी कि फाइनेंसिंग की कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुरू होते वक्त मैंने इसको लिंक किया था इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अलहदा चैप्टर है, वो हमें पढ़ना है। तो अभी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आप समझ लो कि ये एक डिस्काउंट का रेट होगा जो आपको दिया हुआ होगा। हाउएवर इसकी कंप्यूटेशन कैसे हुई ये हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन अर्लियर सेशंस में हमने देखा है कि ये फाइनेंसिंग की कॉस्ट से बनता है। इफ़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर एनपीवी का आंसर पॉजिटिव होगा, ऑर्गेनाइजेशन में अंडरटेक द प्रोजेक्ट। इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, ऑर्गेनाइजेशन में नॉट अंडरटेक द प्रोजेक्ट। अगर एनपीवी का आंसर पॉजिटिव आया, आप प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना, नहीं आया नेगेटिव आया तो आप प्रोजेक्ट को अंडरटेक नहीं करना। द टेक्निक टेक्स अकाउंट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो टेक्निक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर करती है, और हमने डिस्कस किया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। एक छोटी सी एग्जाम्पल नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, यानी कि लेट से आपने जिनसे फाइनेंसिंग ली है वो कह रहे हैं हमें साल का 10% कमा कर देना। इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की प्रोजेक्ट में कर रहे हो, वन सिंगल रिटर्न ऑफ ₹115 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले साल के आखिर में 115 मिलेंगे। पहले तो मैं जो की पॉइंट्स पिछली स्लाइड पर डिस्कस किए उसके हिसाब से एनपीवी कैलकुलेट करता हूँ और फिर उसको दूसरे लफ्ज़ों में समझाऊंगा। देखें, हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i पावर n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s मल्टीप्लाइड बाई 1 + i पावर -n, क्योंकि जो वो 1 + i पावर n ऊपर आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करेगा तो पावर की साइन चेंज होगी। और इसको हम कह सकते हैं s जो है वो हमारे फ्यूचर वैल्यू या कैश फ्लोज होता है, और 1 + i पावर n जो है ना वो डिस्काउंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्काउंट फैक्टर भी कहा करते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आगे हम लोग करा करेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा हो क्या रहा है। यह नंबर 0 है और यह नंबर 1 है, कैश फ्लोज है। ईयर 0 पर मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो 100 रुपये की कर रहा हूँ। ईयर 0 पर जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो 100 रुपये की कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट मेरा कैश आउटफ्लो है, आउटफ्लो इसीलिए नेगेटिव शो किया। और मुझे ये नंबर 1 पर 115 रुपये रिसीव हो रहे हैं, ये कैश का इनफ्लो है। ये जो कैश फ्लोज हैं इनको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से प्रेजेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो एक कॉलम हम डिस्काउंट फैक्टर का बनाते हैं। अच्छा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है? देखें, हमारे पास जो प्रेजेंट डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला है वो 1 + i पावर -n बन गया। ठीक है ना। जब यह नंबर 0 है तो पहला वाला डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट होगा 1 + 10%, इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% है, पावर -0। आप इसको कैलकुलेट करें, 1.1 की पावर -0 करें तो आंसर 1 आएगा। यह नंबर 1 के लिए क्या होगा? यह नंबर 1 के लिए 1 + 10% पावर -1। आप 1.1 की पावर -1 करें, क्या आएगा? 0.909 आएगा। ठीक है, तो अगर आप प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं तो ये -100 और ये 115 इंटू 0.909 इज 104.54। ठीक है ना। तो हमारी जो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। नेट आंसर क्या आता है? 104.535 माइनस 100, जो कि 4.535 बनता है, 4.535 बनता है।
ये कहलाएगी मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये मैकेनिज्म होगा जिसके तहत आप इसको कैलकुलेट करोगे। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। यहाँ पर आपका आंसर 4.535 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है सर, इसको समझने का दूसरा तरीका क्या है? देखो एक और तरीके से समझाता हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ों जो है इन पे ग्रिप आएगी। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, ठीक है ना। आप फॉर टाइमिंग यूँ एज्यूम कर लो कि यार ये बैंक का इंटरेस्ट रेट है। बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना? 10% है। बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% है। सही है ना। इसका मतलब ये हो गया, आप यूँ समझ लो कि बैंक से अगर मैं बोरोइंग करूँगा यानी कि लोन लूँगा, या मैं बैंक को लेंडिंग करूँगा यानी कि मैं कुछ डिपॉजिट करूँगा, डिपॉजिट कह लेते हैं, तो मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा अब ज़रा गौर से सुनना। ऑप्शन नंबर 1, आपके सामने एक प्रोजेक्ट है, आपके सामने एक प्रोजेक्ट है, बोलता है कि मुझ में तुम 100 रुपया इन्वेस्ट करो। आपके सामने एक प्रोजेक्ट है, बोलता है मुझ में तुम 100 रुपया इन्वेस्ट करो। बोलते हैं मैं तुम्हें 1 साल बाद 115 रुपये दूंगा। अगर तुम मुझ में 100 रुपया आज इन्वेस्ट करोगे तो मैं 1 साल बाद तुम्हें 115 रुपये दूंगा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, बोलते हैं अगर तुम मुझ में आज 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे मैं तुम्हें 115 रुपये 1 साल बाद दूंगा। ये प्रोजेक्ट कह रहा है। दूसरी चीज़, ऑप्शन नंबर 2, आप गए बैंक के पास, आप गए बैंक के पास, आप गए बैंक के पास, बैंक को बोला यार मुझे 1 साल बाद 115 रुपये चाहिए। बैंक को बोला मुझे 1 साल बाद 115 रुपये चाहिए। बैंक को बोला मुझे 1 साल बाद 115 रुपये चाहिए। मैं आज आपके पास कितने रुपए इन्वेस्ट कर दूं कि आप मुझे 1 साल बाद 115 रुपये दे दोगे? बैंक ने बोला 115 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 1। बैंक डिस्काउंटिंग करेगा ना। अगर बैंक ने 1 साल बाद 115 देने हैं और इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% है, तो बैंक ने बोला ठीक है, आप हमारे पास जो है वो 104.55 या क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 104.54, ये भी तकरीबन 54 ही हो गया ना, ये इसको भी 54 ही कर देते हैं। बैंक कह रहे हैं यार अब हमारे पास 104.54 रख दो, हम 10% का इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, और आपको 1 साल बाद 115 ये पैसे हो जाएंगे आपके, आप ले जाना। क्या बेहतर है? प्रोजेक्ट बेहतर है। क्यों प्रोजेक्ट बेहतर है? क्योंकि प्रोजेक्ट ने मुझे बोला 100 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, 1 साल बाद 115 ले जाना, 1 साल बाद 115 ले जाना, 1 साल बाद 115 ले जाना। बैंक ने बोले 104.54 दे दो, 104.54 दे दो, 104.54 दे दो, 1 साल बाद 115 हो जाएंगे, ले जाना, 1 साल बाद 115 हो जाएंगे, ले जाना। तो प्रोजेक्ट बेहतर है क्योंकि उसमें 4.54 रुपीज़ कम इन्वेस्ट करने हैं। यही 4.54 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो एक बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग मैंने डेवलप करी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही सिंगल रिटर्न था 115 का, समझना आसान था। आपके सवाल में ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4 बहुत सारे ईयर्स आ रहे होंगे, तो उसको देखेंगे। अच्छा जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू एग्जाम्पल नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% इन्वेस्टमेंट 100 रुपये, 1 सिंगल रिटर्न ऑफ ₹118 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, कैश फ्लोज। ठीक है, पहले साल आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, ईयर नंबर 1 पर आपको कुछ नहीं मिल रहा, ईयर 0 पर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, ईयर नंबर 2 पर आपको 118 रुपये मिल रहे हैं। डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। पहला डिस्काउंट फैक्टर जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था 1, 10% का रेट है। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर 1 + 10% पावर -1 जो कि 0.909 आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई कैश फ्लो ही नहीं है। अच्छा, ईयर नंबर 2 पर 1 + 10% पावर -2, 1 + 10% पावर -2 यानी कि 0.826 आएगा, 0.826 आएगा। प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं। पहली प्रेजेंट वैल्यू -100, दूसरी प्रेजेंट वैल्यू 0, तीसरी प्रेजेंट वैल्यू 118 × 0.826 यानी कि 97.468, 97.468। नेट आंसर देखते हैं, 97.468 की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 100 रुपये के, तो 2.53 का नेगेटिव।
तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने देख ली, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 आ गई, अब ये 3 है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? वन सिंगल रिटर्न नहीं है, 2 रिटर्न है, ₹70 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹80 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। या नंबर 0, या नंबर 1, या नंबर 2। कैश फ्लोज, आज मैं ₹100 इन्वेस्ट करूँगा, पहले साल के आखिर में 70, दूसरे साल के आखिर में 80 रिसीव होंगे। डिस्काउंट फैक्टर्स अब आपको कैलकुलेट करना आते हैं, पहला 1 था, दूसरा 0.909 था, तीसरा 0.826 था। सेम चीज़ें यूज़ हो रही हैं इसलिए क्योंकि रेट 10% का ही है। प्रेजेंट वैल्यू पहला -100 होगा, फिर 70 इंटू 0.909 जो है वो 63.63 होगा, फिर 80 इंटू 0.826 जो है वो 66.08 होगा। इसको अगर हम नेट कैलकुलेट करेंगे 66.08 प्लस 63.63 माइनस 100 तो ये आ जाता है 29.71, ठीक है। तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यस हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर यस होगा, ठीक है जनाब। तो आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आती है। अगला, नॉमिनल एंड रियल कैश फ्लोज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए आपके जो सवाल आएंगे ना उसमें नॉमिनल कैश फ्लोज भी हो सकते हैं और रियल कैश फ्लोज भी हो सकते हैं। व्हाट आर नॉमिनल कैश फ्लोज? इंक्लूड्स द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड शुड बी डिस्काउंटेड यूजिंग द नॉमिनल रेट। अच्छा, नॉमिनल रेट वो रेट होता है जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनबिल्ट होता है। Nominal cash flows are expressed in actual number of dollars that will be actually received or paid at various future dates, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि नॉमिनल कैश फ्लो एक ऐसा कैश फ्लो होगा जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ होगा। कैसे, देखते हैं। और दूसरा रियल कैश फ्लोज हैव हैड द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन रिमूव्ड and should be discounted using the real rate। तो नॉमिनल कैश फ्लोज क्या होते हैं जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी हो, कैसे? एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। रियल कैश फ्लोज क्या होते हैं जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होता, कैसे? एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। लेकिन की इधर से ये समझनी है कि नॉमिनल कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनबिल्ट होता है, डिस्काउंटिंग होगी नॉमिनल रेट से। नॉमिनल रेट एक ऐसा रेट होता है जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनबिल्ट हो। रियल कैश फ्लोज क्या होते हैं? रियल कैश फ्लोज एक ऐसे कैश फ्लोज होते हैं जिसमें इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ होता, महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से जो आई है उसको बिल्ट इन नहीं किया हुआ होता, इसकी डिस्काउंटिंग के लिए रियल रेट। नॉमिनल कैश फ्लोज इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बिल्ट इन होगा, नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग होगी। रियल कैश फ्लोज इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनबिल्ट नहीं होगा, रियल रेट से डिस्काउंटिंग होगी। लेकिन इसकी एक एग्जेम्पशन होगी, वो देख लेंगे। अच्छा, जो नॉमिनल और रियल कैश फ्लोज और उसके आगे वाली डिस्कशन है वो हम अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं ज़रा इसको ब्रेक लगाता हूँ ताकि जो है वो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू की डिस्कशन या सेशन 9 जो है वो थोड़ा सा ब्रेक्स में रिकॉर्ड हो।